अरे साहब, आप कौन? अब इधर कहाँ जा रहे हैं? मैं सीआईडी से हूँ। तुम्हें मालूम है ना बिल्डिंग में मर्डर हुआ? मर्डर? हाँ हाँ, जब से पता चला गोंद की तरह चिपका यहीं बैठा हूँ। ना ही खुद कहीं गया, ना ही किसी को जाने दिया। सर वो तो डेड एंड है सर, यही भागा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, इधर भी डेड एंड है। अगर वो आदमी अभी भी यहाँ से भागा है 2-3 मिनट पहले। कह रहा हूँ ना साहब, मुमकिन नहीं है। अरे यार क्या कर रहा है? छींक आ रही है तो वहां मुंह रख के मार, मेरे मुंह पे पिचकारी मार रहा है। सर मेरा यकीन कीजिए, यहाँ से आदमी तो क्या कोई मच्छर तक नहीं गया है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में करता हूँ। तेरी जान ले लूंगा। हमें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखना है। ये तो कब से बंद है, इसलिए तो मैं कुर्सी डाले यहाँ बैठा हूँ। यार इसका क्या करेंगे सर? उस तरफ डेड एंड है, इस तरफ भी डेड एंड है। वो आदमी यहाँ से भागा नहीं, गायब कहाँ हो गया फिर? ओहो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। आजकल के बच्चे कोई तमीज नहीं है, किसी का लिहाज नहीं है। ये कोई वक्त है क्या इतनी तेज म्यूजिक बजाने का? अभी मैं पुलिस को फोन करता हूं। हर रोज पार्टी, हर रोज पार्टी, हर रोज पार्टी। अब मैं देखता हूं अभी। ए, 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 क्या कर रहे हो तुम? खून, खून! अरे कौन है यहाँ पे? देखो खून हो रहा है, खून! हेलो सीआईडी, मैं सुंदरबन सोसाइटी से केशव जी बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़की का खून हो गया है, ए विंग 1203 में। मगर अंकल आप इतनी रात तक जाग क्यों रहे थे? मैं तो सो रहा था, लेकिन ये तेज आवाज की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखने की कोशिश की कि वो पार्टी कहाँ चल रही थी, तब तक ये खून होते हुए मैंने देख लिया। ये लीजिए, आ गया 1203। दीपक, कोई जानता है ये दीपक कौन है? नेहा, नेहा जी आप? फर्क पड़ता है कोई जानता है या नहीं? शायद खून अभी भी अंदर हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम भाग नहीं सकते, दरवाजा खोलो। अंकल, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं खून करके भाग तो नहीं गया? अरे अंकल, नेहा जी क्या हो गया? अच्छा वो एक तुम आ गए। तुम तो इसी फ्लैट के नीचे रहते हो ना, तुम्हें पता होगा मिस्टर दीपक कौन है? मैंने इस फ्लैट में हमेशा ताला लगा हुआ देखा है, पर हुआ क्या है? केशव अंकल ने किसी का मर्डर होते हुए देखा है। मर्डर? या अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे ना, कुछ करोगे भी नहीं। हो सकता है कि लड़की अभी भी जिंदा हो। अंकल अंकल अंकल, मैं सेक्रेटरी को बोल के डुप्लीकेट चाबी मंगवाती हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। दरवाजा तोड़ दो। अंकल ध्यान से अंकल, ध्यान से। अरे बाप रे, ये तो बहुत अंदर है। हाँ, अरे कोई लाइट लगाओ। बिनोय, लगता है यहाँ पावर नहीं है। सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करो। हाँ लाइट्स ऑन कर लो प्लीज। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ अंकल, आपने कहा था आपने यहाँ पर खून होते हुए देखा, यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा लड़की का खून होते हुए। अच्छा हाँ ठीक है युग, एक काम करो, 2-3 लोगों को लो और पूरे घर में अच्छे से जाकर छानबीन करो। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अंदर भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? हटिए, हटिए। सेक्रेटरी साहब आ गए। ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे किसी के घर में घुस गए आप लोग? मिलन जी, अच्छा वो आप यहाँ आ गए। मैं आप ही को कॉल करने वाली थी इस घर की डुप्लीकेट चाबी के लिए। क्यों? केशव अंकल ने यहाँ पे किसी का मर्डर होते हुए देखा। मर्डर? किसका मर्डर? किसी लड़की का। मैंने सीआईडी को भी बुलाया। ये सब क्या है? ये खून यहाँ पे हुआ ना? जी जी सर। तो इतने सारे लोग अंदर क्या कर रहे हैं? जानते हैं आप लोगों ने क्या किया? क्राइम सीन नहीं है, सबूत मिटा सकते हैं। चलिए सब बाहर चलिए यहाँ से, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। चलिए। वैसे दया, अच्छा
घर की हालत को देख के नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रह रहा था। काफी दिनों से बंद लग रहा है ये। हाँ सर, लगता तो नहीं कि यहाँ पे कोई जुर्म हुआ है। हाँ, केशव जी। जी ये दीपक, ये मालिक है क्या इस फ्लैट के? जी। कहाँ है वो? सर मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। मैंने आज तक कभी उनको देखा नहीं क्योंकि ये फ्लैट हमेशा बंद रहता है सर। ठीक है केशव जी, अब बताइए क्या देखा आपने यहाँ पर? सर हर रोज पार्टी, अब मैं देखता हूँ अभी। क्या कर रहे हो? केशव जी, आप उस आदमी या लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। और क्या याद है आपको केशव जी? मेरा मतलब है आपको याद होगा ना, लड़की ने क्या पहना था, खूनी ने क्या पहना था? सर जहां तक मुझे याद है कि लड़की गले में एक लाल कलर का कुछ चमकीला सा पहना हुआ था, रेड कलर का ड्रेस था। गले में लाल कलर का कुछ चमकीला? हाँ स्कार्फ तो नहीं था? जी मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो चमकीला सा ही था और गोल्ड जैसे चमक रहा था। और वो खूनी, उसने क्या पहना हुआ था? वो ब्लैक या डार्क कलर का कोई कपड़ा। और क्या देखा? मेरा मतलब है और कुछ याद आ रहा है आपको? सर जितना मुझे याद आ रहा है कि घर में एक पेंटिंग या कुछ पोस्टर नुमा था, शेर का मुंह वाला, खुला हुआ। हाँ। नहीं तो केशव जी, यहाँ पर तो ऐसे पोस्टर या पेंटिंग कुछ दिख तो नहीं रहा है, या फिर था? नहीं सर मैंने जो देखा था वही मैंने आपको बताया। कोई बात नहीं। फ्रेडी, देखो जरा अच्छी तरह से देखो, कोई ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं क्या? खून की छींटें? यस सर। केशव जी, आप रहते कहाँ हैं? मेरा मतलब है आपका घर कहाँ पर है? मेरा ये सर वो सामने वाले फ्लैट में मैं रहता हूँ। हाँ वो सामने वाले फ्लैट में। सर वो देखिए खुली हाँ, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा? अरे अभी देखा मैंने, उधर भाग गया। सर हम लोग नीचे जाके देखते हैं। आ जाओ, हटिए प्लीज, साइड आइए। सर सचमुच मैंने देखा उधर भागते हुए। बिनोय, कहीं केशव अंकल ये अटेंशन पाने के लिए तो नहीं कर रहे ना? वो अगर ऐसा ना कर रहे हो ना तो ही बेटर है। अब तो इन्होंने सीआईडी को भी बुला लिया है। अगर इन लोगों को पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम भी फंस जाएंगे। एक काम करते हैं, एसीपी सर से चल के बात करते हैं। व्हाट डू यू से? एक सेकंड सर, एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर वो क्या है ना, केशव अंकल अकेले रहते हैं और कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो सबका अटेंशन क्रिएट करने के लिए झूठी झूठी कहानियां भी बनाने लगते हैं। जी सर, सही कह रही हैं ये। केशव जी कहानियां बनाते हैं? जी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक खून हुआ है, केशव जी ऐसी कहानी क्यों बनाएंगे? सर वो कई बार झूठ बोल चुके हैं, कई बार हार्ट अटैक का झूठ, उनके घर पे चोरी का झूठ, और आज तो शायद यहाँ पे मर्डर का झूठ। पता नहीं उनकी बात पे विश्वास करें कि नहीं। सर ये बिल्कुल सही कह रही हैं। और सर एक बात और भी है, सर ये डिप्रेशन की गोलियां भी लेते हैं, तो शायद उसके साइड इफेक्ट की वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वी नेवर नो। केशव जी कहानियां बनाते हैं। सर यहाँ तो दो रास्ते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा? अब मुझे काम करो, तुम यहाँ पे देखो, मैं वहाँ देखता हूँ। अरे साहब, आप कौन? अब इधर कहाँ जा रहे हैं? मैं सीआईडी से हूँ। तुम्हें मालूम है ना बिल्डिंग में मर्डर हुआ? मर्डर? हाँ, जब से पता चला गोंद की तरह चिपका यहीं बैठा हूँ। ना ही खुद कहीं गया, ना ही किसी को जाने दिया। सर वहाँ तो डेड एंड है सर, यही भागा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, इधर भी डेड एंड है।
अगर वो आदमी अभी भी यहाँ से भागा है 2-3 मिनट पहले। कह रहा हूँ ना साहब, मुमकिन नहीं है। अरे यार क्या कर रहा है? छींक आ रही है तो वहां मुंह रख के मार, मेरे मुंह पे पिचकारी मार रहा है। सर मेरा यकीन कीजिए, यहाँ से आदमी तो क्या कोई मच्छर तक नहीं गया है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में करता हूँ। तेरी जान ले लूंगा। हमें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखना है। ये तो कब से बंद है, इसलिए तो मैं कुर्सी डाले यहाँ बैठा हूँ। यार इसका क्या करेंगे सर? उस तरफ डेड एंड है, इस तरफ भी डेड एंड है। वो आदमी यहाँ से भागा नहीं। गायब कहाँ हो गया फिर वो? हाँ दे, क्या हुआ? न जाने कहाँ गायब हो गया सर वो। हमें भी कहीं पे खून नहीं मिला उस फ्लैट में। सर ना लाश है, ना मुजरिम है, ना ही कहीं कोई खून का निशान। सोसाइटी वालों को लगता है कि ये केशव जी मन घड़ंत कहानियां बनाते हैं। सर ये केशव जी सच नहीं बोल रहे सर, क्योंकि अगर खूनी यहाँ से भागा होता तो वो वॉचमैन ने देखा होता। लेकिन सर केशव जी झूठ क्यों बोलेंगे? वही तो, क्यों झूठ बोलेंगे वो? अब समझ में नहीं आता है। कॉलोनी वाले कहते हैं कि सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए केशव जी कहानियां बनाते हैं। समझ में नहीं आता विश्वास रखेंगे भी इनकी कहानी पर या नहीं। क्या हुआ था? सर वही स्कार्फ है जो उस लड़के ने पहना हुआ था। सर अब तक एक ही सबूत मिला है, ये स्कार्फ। अब अगर किसी तरह साड़ू के जरिए स्कार्फ पे खून ढूंढ लेते हैं तो ये तो पक्का हो जाएगा कि केशव जी सच कह रहे हैं। स्कार्फ चेक हो चुका है पूर्वी, लेकिन तुम्हारा दिल टूटने वाला, क्योंकि बॉस इस स्कार्फ पर मुझे खून का जरा सा भी ट्रेस नहीं मिला है। खून नहीं है? सर मैं तो कहता हूँ ये केस बंद करते, क्योंकि खून वून कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सो जाते हैं। सर वो सब लोग कह रहे थे सर कि वो केशव जी है ना, वो कहानियां बनाते हैं। और अगर इस बार उनकी कहानी सच निकली तो? सर तो वॉचमैन को भी खूनी दिखना चाहिए था ना, वो खूनी तो दिखाई नहीं उसे। तो फिर स्कार्फ का क्या? अगर केशव जी की कल्पना में से अगर स्कार्फ निकला है तो बिल्कुल वैसा ही स्कार्फ वहां कैसे मिला बिल्डिंग में? सर इस केस में सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। इस केस में ना कोई क्राइम सीन है, इस केस में ना कोई लाश है, इस केस में गवाह है, पर इसकी गवाही सच है या नहीं ये भी पता नहीं है। और तो और एक सबूत भी है, पर इसका हमें कोई फायदा नहीं है ना। अद्भुत केस है या नजरों का धोखा? सर इस केस में किसी ने कुछ ऐसा देखा जो शायद असल में हुआ ही नहीं था, और किसी को कुछ ऐसा दिखा ही नहीं जबकि वो ठीक उसके सामने था। पूर्वी एक बात बताओ, इस तरह का स्कार्फ तुम कब पहनोगी? सर ऐसा स्कार्फ पार्टीज में। पार्टीज में? दया, कल रात तो उस बिल्डिंग में कई घरों में पार्टी चल रही थी। बस अरे यार मुझ पे क्यों चीख रहा है? उधर मुंह करके चीख। सॉरी सर, वो ये छींक मुझे भी लगी है, वो वॉचमैन से पिचकारी मार रहा था। मैं सवाल पूछता उससे ज्यादा मेरे मुंह पे चीख रहा था वो। एक मिनट पंकज, तुमने क्या बोला? वो वॉचमैन छींक रहा था? हाँ सर, बार बार चीख रहा था। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? नहीं सॉरी, एक बात आई थी दिमाग में। वॉचमैन छींक रहा था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। युग, रितेश और आनंद, कल रात तुम तीनों के घरों में पार्टी थी ना? हाँ मैडम थी, पर अब घर पे पार्टी रखना भी जुर्म है क्या? इस स्कार्फ को पहचानते हो तुम लोग?
हाँ मैडम, ये तो रोनिता का स्कार्फ है। हाँ, कल रात में उसने यही स्कार्फ पहन रखा था। आप दोनों रोनिता को जानते? जी हाँ, कल रात वो मेरी पार्टी में आई थी। सर वो मेरी पार्टी में भी आई थी। नंबर देना जरा। सर मेरा? तुम्हारा क्यों, रोनिता का। अच्छा अच्छा। नंबर तो बंद आ रहा है। ये दूसरा नंबर है? सर लैंडलाइन नंबर है, ये लीजिए। पूर्वी सर। क्या बताया इन लोगों ने? सर वो स्कार्फ किसी रोनिता नाम की लड़की का है। पंकज उसके घर में फोन ट्राई कर रहा है। रोनिता? आखिरी बार कब देखा था रोनिता को तुम लोगों ने? सर मेरी पार्टी में तो रोनिता सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी, उसे आनंद की पार्टी में जाने की ज्यादा जल्दी लगी थी। अच्छा, और इस रोनिता पार्टी में अकेली आई थी या कोई और भी था उसके साथ? नहीं सर, कोई नहीं था सर। तो आनंद जी, ये रोनिता कितनी देर तक तुम्हारे पार्टी में रही? सर करीब 1:45 बजे तक। उसके बाद वो युग की पार्टी में चली गई थी। अच्छा, तो रोनिता युग की पार्टी में भी गई थी? क्या बात है युग, इतनी देर से चुपचाप बैठे हो? बताने का इरादा नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, वो देखिए। हाँ वो ना वो ना था क्या? अचानक हकलाने क्यों लगे तुम? हाँ? क्यों? हकलाने इसलिए दया क्योंकि जिस फ्लैट में खून हुआ उस फ्लैट के बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट में रहता है युग। केशव जी वहां पहुंचने से पहले युग ने रोनिता का खून कर दिया और अपने फ्लैट में आकर छुप गया। नहीं सर। और कल रात इसने भी काले कपड़े पहने थे, जैसे खूनी ने पहने थे। नहीं, देखिए क्या? मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसको मारा नहीं है। मारा नहीं है? नहीं नहीं। इतने घबराए हुए क्यों तुम? हाँ? क्या छुपा रहे? बता। कुछ पूछा मैंने तुमसे? हाँ? हालांकि मैंने उसे मारा नहीं है, पर मुझे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं। कैसे? सर, जब मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो बाहर आकर कॉरिडोर में मैंने देखा कि What's happening? Huh? I have a party going on. You're spoiling my party. What? Fault is No, Ronika. not mine. Just Get lost. Just shut up. मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बात समझाना अनिला। मैं देखता हूँ यार, मैं देखता हूँ। सर ये रोनिता, पार्थ और अनिला। पार्थ और अनिला भी कल रात घर नहीं लौटे और ये लोग भी रोनिता की तरफ पार्टी में थे। तो कहीं ये प्यार व्यार का मामला तो नहीं? आजकल के प्रेमी प्यार में मरने मारने पे उतर आते हैं। रोनिता के माँ ने बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हो सकता है ये कोई एक तरफा प्यार हो। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे पंकज, इस अनिला के माता पिता से कुछ पता चला? अनिला और ये पार्थ रिलेशनशिप में थे सर, और बहुत जल्दी इनकी शादी होने वाली थी। ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और फिर पार्थ ने अनिला को मार डाला। लेकिन सर हम इतने यकीन के साथ ये नहीं कह सकते क्योंकि मरने वाली लड़की कौन है ये हमें पता नहीं, रोनिता या अनिला, क्योंकि दोनों ने ही लाल कपड़े पहने थे और लाल स्कार्फ। अरे बस कर यार। सर आप पंकज को समझाइए ना, ये जानबूझ के छींक रहा है मुझ पे। अरे सर, मैं जानबूझ करके क्यों छींकूंगा? कोई जानबूझ करके छींक सकता है सर? अगर छींकने से केस सॉल्व हो जाए तो बुराई भी क्या है जानबूझ कर छींकने से? सर लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं छींका सर। हाँ बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसे वो वॉचमैन भी जानबूझ के नहीं छींका था, लेकिन
उसी के चीखने में इस केस का राज छुपा हुआ है। क्या कहना चाहता है तू? बताता हूं। दया, याद करो तुमने लैब में क्या कहा था? सर, इस केस में किसी ने कुछ ऐसा देखा जो शायद असल में हुआ ही नहीं था, और किसी को कुछ ऐसा दिखाई ही नहीं, जबकि वो ठीक उसके सामने था। या सालों के देख, और एक पहेली मत बुझा, वैसे ही बहुत पहेलियां हैं इस केस में। मुझे एक बात बताओ, जब कोई इंसान चीखता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है? ये तो चीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है सालों के साथ। ये तो इतनी जोर से चीख रहा है, मैं हवा में उड़ जाऊंगा। सालों के, जब भी कोई आदमी चीखता है तो पहले उसकी आंखें बंद हो जाती है। एग्जैक्टली। और इसी में छुपा है तुम्हारी इस बात का राज कि वॉचमैन ने उस आदमी को जाते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो चीख रहा था। ऐसा नहीं हो सकता साहब, मेरे चीखते समय कोई मेरे सामने से निकल जाए, मुझे पता ना चले। और चीखते समय ना मेरी आंखें खुली रहती हैं। ये कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूँ। ये कब हुआ? जब आप चीख रहे थे तो आपकी आंखें बंद हो गई थी, तब। अभी तुम्हें समझ में आया मुरली? जब तुम चीख रहे थे तो यहाँ से कोई भाग गया। मतलब मेरी वजह से मुजरिम भाग गया? सॉरी सर। समझ में नहीं आ रहा ये खूनी यहाँ इस तरफ करने क्या आया था? वही सर मैं आपको बता रहा हूँ, उधर तो बहुत बड़ी दीवार है, उधर कोई कैसे जा सकता है? डेड एंड है ये तो, यहां से तो वो भाग भी नहीं सकता। पंकज सर, ये खून है? कुछ कह नहीं सकते, सूखा हुआ है। ये देखो, पता तो चले खून किसका है, अनिला का या रोनिता का। पंकज, जिंदा है। सर, ये तो पार्थ है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अनिला और रोनिता कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। वो दोनों कल रात से गायब है। सर मुझे नहीं पता कि दोनों कहाँ हैं। तो उन्हीं के साथ थे ना पार्टी में? क्या झगड़ा हो रहा था दोनों के बीच में? झगड़ा? हाँ, झगड़ा। सर अनिला रोनिता को बोल रही थी कि उसको सर कोई राज पता चल गया है, और वो रोनिता का राज सबको बता देगी सर। कल रात के पार्टी से तुम तीनों साथ में निकले थे ना? कहाँ गए थे? सर मैं उनके पीछे ही था, पर वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। वो दोनों गायब हो गए और तुम शराब पी के यहाँ पे सो गए? हाँ? सर मैं सोया नहीं था सर, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश कैसे हो गए? सर मेरे सिर पे बहुत नुकीली चीज गिरी सर, और मैं बेहोश हो गया सर। सर खून भी निकला है सर बहुत। कहीं उसके सर पे ये चाकू तो नहीं गिरा? हो सकता है। और वो खूनी सर ये चाकू ढूंढते हुए यहाँ आया होगा। अब सवाल ये है पंकज कि वो चाकू ऊपर से यहाँ गिरा कहां से? और दो लड़कियां रोनिता और अनिला वो कहां गई? एक काम करो, इस बात को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो।
मिश्रा। हाँ पूर्वी। सर बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि कल रात से लेके अब तक ना ही कोई गाड़ी अंदर से बाहर आई है और ना ही कोई गाड़ी बाहर से अंदर गई है। सर पूरा घर छान मारा, ना तो लाश मिली है और ना ही कहीं खून मिला है। अरे लाश गायब कहाँ हो गई? एक काम करो, इस सोसाइटी का एक एक फ्लैट चेक करो, इस कंपाउंड का एक एक कोना। अगर वो लाश इस कंपाउंड से बाहर नहीं गई है तो यहाँ अंदर ही कहीं होनी चाहिए। देखो जरा जल्दी। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हमने उस बिल्डिंग को पूरी तरह से छान मारा है, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, आजू बाजू में भी, फिर भी लाश कहीं पर भी नहीं। सर ये पहला ऐसा केस है जहाँ पे ना तो लाश है ना क्राइम सीन है, और तो और सर हमें ये भी नहीं पता कि खून किसका हुआ है। बस ले देकर वो एक मर्डर वेपन मिला है, चाकू। और सर लाश ढूंढे भी तो कहाँ? लाश को तो बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए था। लाश बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बिल्डिंग के बाहर नहीं गई तो फिर? और तो और 2 लड़कियां भी गायब है। अब एक की मौत हुई पर दूसरी लड़की कहां गई? आइए केशव जी। नमस्ते एसीपी साहब। अरे आइए केशव जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा था। बताइए केशव जी, इस केस में हमें आपकी मदद चाहिए। बस इतना ही याद है मुझे। केशव जी, शेर के मुंह के अंदर कुछ? हाँ सर, शेर के मुंह के बीच में कुछ नंबर्स था, लेकिन सबसे पहले एक आधा चांद जैसा था। एक मिनट, आधा चांद, ये लो, ठीक है। उसके बाद? उसके बाद ये 3 हो सकता है या 8 भी हो सकता है सर। 3 या 8? 3 या 4 0 है। 0 0 0 और लास्ट में 1 था। 1। ये ऐसे देखा आपने? हाँ ऐसे ही था। ये क्या हो सकता है? ये आधा चांद, B या 8 जो भी है, 8,01,000। दया, इस चांद को ऐसे रखते, 3 या 8 जो है ये मिटा देते हैं। कुछ समझ में आया दया? पकड़, मिरर लिख रहा सर। हाँ, अब आईने को यहां लगा, इस साइड में। $10,000 BC। 10,000 BC। शेर के मुंह में, ये तो पोस्टर है। मगर सर केशव जी को ये आंकड़े उल्टे कैसे दिखे? पेशेंस पेशेंस, सब समझ जाओगे ये खून हुआ कहां पर है।
हेलो, अरे कौन है? खून! हे, हमारे सोसाइटी में और एक खून! कोई है? क्या हुआ? खून हो गया चिरू साहब, खून, और एक लड़के का खून हो गया आज। कहां पर? वो सामने वाले फ्लैट में, 1203 में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात को खून हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे कल रात को उस लड़की को चाकू मारा था। आप जाइए इसी साहब, जल्दी जाइए, उसे पकड़िए खूनी को। देखना, लाइट्स ऑन करो। हाँ? क्या? ये तो सीआईडी ऑफिसर्स हैं। केशव जी, ये है एक छोटा सा नाटक। नाटक? जी हाँ, नाटक। ये पता लगाने के लिए कि खून कहां पर हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अभी अभी देखा, बिल्कुल उसी फ्लैट में। केशव जी, एक बात कहूं? बताइए। जो खून हुआ है वो खून इस सामने वाले फ्लैट में नहीं हुआ, बल्कि खून हुआ है आपके बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में। बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है ये मैं कैसे देख सकता हूँ? वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो देखा उस होते हुए खून का रिफ्लेक्शन था, उस फ्लैट के कांच में रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब था वो। लेकिन एसपी साहब, बगल वाले फ्लैट तो बिल्कुल खाली है। पता है, लेकिन कोई तो घुसा है उस फ्लैट में, और उसी ने उस जुर्म को अंजाम दिया है। सर, माना कि खून यहीं पे हुआ था, लेकिन मैंने जो पोस्टर देखा था वो शेर वाला, वो तो यहीं पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। केशव जी, पोस्टर था, इसी घर में पोस्टर था शेर वाला। ये देखो, यहाँ वो था। ये चौखट दिख रही है, ये पैच चौखट वाला। अरे, पोस्टर यहीं पर था। शायद खूनी उस पोस्टर को निकालकर ले गया। सर, हाँ, ये देखिए, खून का निशान। हाँ, खूनी ने निशान को साफ करने की कोशिश की है, पर ये दाग रह गया। केशव जी, जी मालिक कौन है इस फ्लैट का? सर, नाम तो सुना है, अशोक करके। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, साल में 1-2 बार आते हैं, और चाबी भी उन्होंने किसी को नहीं दिया। अच्छा सर, खून के अलावा और कोई निशान तो है नहीं। खूनी ने अच्छी से इस फ्लैट का ख्याल रखा है ताकि हमारे लिए कहीं कोई सुराग ना छूट जाए। सर, फ्लैट के अंदर की सफाई तो की है उसने, फ्लैट के बाहर की सफाई तो नहीं की होगी। हाँ, वो खूनी इस फ्लैट में 2-3 बार तो आया ही होगा। एक बार खून करने के लिए, एक बार लाश को ठिकाने लगाने के लिए, और एक बार साफ सफाई के लिए। तो आते जाते वक्त सर, हो सकता है बाहर कोई सुराग छोड़ दिया हो। हाँ, वही तो, इस डोर मैट में। रेत और सीमेंट? सर, बिल्डिंग में तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, फिर रेत और सीमेंट यहाँ कैसे? सीमेंट और रेत तो मैंने सर बिल्डिंग की छत पे देखी थी। सर, शायद यहां पर। ये देखिए सर, तो फ्लैट के बाहर सीमेंट और रेत शायद यहां से आई। मतलब खूनी यहाँ छत पे आया था। क्यों सर, ये टेरेस पे आने की क्या जरूरत पड़ी? खूनी हवा खाने के लिए नहीं आएगा टेरेस पे, कोई खास वजह होगी ना फ्रेडी? क्या हो सकता है? आद्या, दीवार खोखली है सर, लकड़ी की है। हाँ, और इसे पेंट मारा है ताकि ये बाकी के दीवार के साथ मैच हो सके। सर, हाँ, ये देखिए, ये कैप, लगता है ये दरवाजा बना है। बिल्कुल अलमारी जैसा।
सर रोनिता है। माय गॉड, मर चुकी है सर। अगर ये रोनिता की लाश यहाँ पर है तो फिर अनीला कहाँ गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे अनीला? सर पार्टी में झगड़े के बाद अनीला रोनिता के पीछे गई थी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जो कोई भी है जिसने भी ये अलमारी जैसा कंपार्टमेंट बनाया है, बड़ी लंबी प्लानिंग की है। ऐसा कंपार्टमेंट एक दिन में नहीं बनता, हफ्ते तो लगे ही होंगे। सर अगर ये पता चल जाए कि वो कारीगर कौन है जिसने ये खास कंपार्टमेंट बनाया, तो खूनी तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा सर। और फिर छत पे काम करना है तो सोसाइटी की परमिशन लगती है। वॉचमैन को भी पता होगा। वॉचमैन से पता करते हैं कौन ये जिसने ये अलमारी वाला कंपार्टमेंट बनाया। जी सर, बताइए आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि केशव जी सही बता रहे थे। वाकई इस बिल्डिंग में खून हुआ है, रोनिता का खून। और इतना वक्त हमें इसलिए लगा क्योंकि हम लोग सुराग और सबूत गलत फ्लैट में ढूंढ रहे थे, क्योंकि खून किसी दूसरे ही फ्लैट में हुआ था। और हमारी इसी गलतफहमी का फायदा खूनी ने उठाया। जब आप सब लोग इस बिल्डिंग के उस फ्लैट में घुसे ये देखने के लिए कि खून किसका हुआ है, बस उसी वक्त का फायदा खूनी ने उठाया। वो केशव जी के बगल वाले फ्लैट में घुसा, रोनिता की लाश उसने बाहर निकाली, कंबल में लपेट दी और ले गया उसे बिल्डिंग के छत पर। देखा, मैंने सही कहा था। लाश को ऊपर छत पे एकदम खास जगह पे छुपा दी, जिसे खूनी ने काफी लंबी प्लानिंग के बाद खास तौर से बनवाया था। मगर कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती तो कर बैठता ही है। जिस हथियार से उसने खून किया था, वो चाकू उसके हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। और वो नीचे भी आया था उस हथियार को ढूंढने के लिए, जब केशव जी ने उसे भागते हुए देखा था। सर वो देखिए, देखो मैंने कहा था ना। मगर क्या करेगा बेचारा, चाकू नहीं मिला। अंधेरा जो था, फिर उसने क्या किया, आकर आप लोगों में शामिल हो गया। मतलब खूनी हम में से कोई एक है? हाँ, मगर वो दोबारा उस फ्लैट में गया और फ्लैट को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया। हमें पता नहीं था कि खून किसका हुआ था, रोनिता का या अनीला का, और क्यों हुआ। फिर हमें पता चला कि खून रोनिता का हुआ है, जब हमें अनीला मिली। अनीला? हाँ अनीला, पार्थ की शराब की बुरी लत से तंग आकर ये अपनी नानी के घर चली गई थी। अनीला, बताओ इन सबको, रोनिता का खून क्यों हुआ था? रोनिता एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती थी और मैंने उसे उस आदमी को धमकी देते हुए सुना कि या तो वो रोनिता से शादी कर ले या रोनिता उसकी बीबी को सब सच बता देगी। अनीला उस शादीशुदा आदमी को जानती नहीं थी। तो खूनी वही शादीशुदा आदमी है। और वो आदमी कौन है वो हमें बताएगा ये रघु। हाँ रघु, अब आप सब लोग ये पूछोगे कि ये रघु कौन है। रघु वो कलाकार है जिसने इस बिल्डिंग के छत पे वो खास जगह बनाई जहां पे खूनी ने रोनिता की लाश को छुपा दी। और अब रघु हमें बताएगा कि किसके कहने पर उसने वो कंपार्टमेंट बनाया छत पर। बताओ जल्दी। बताता हूं।
सर इनके कहने पर सर। बिल्डिंग के सेक्रेटरी मिलन जी, रुक जा। आगे मत आना, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, सबके सामने मेरी पोल खोल दी। आज मेरी बीवी होती तो सबसे पहले वो मुझे मार देती। तुमने जुर्म किया है और उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, कड़ी से कड़ी सजा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? खून करना मेरी मजबूरी थी। वो लड़की रोनिता मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, सबको सब कुछ मेरे बारे में बताने वाली थी। मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। आज तुम जाके अपनी बीवी को सच्चाई बताओगे या फिर मैं जाके उन्हें सारी सच्चाई बताऊं? देखो रोनिता, तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ, तुम जो चाहे कर लो, जाओ। मिलन, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। एक साल पूरा निकाल दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सब कुछ। मिलन, क्या तुम नहीं जानती थी? हाँ, तुम भी वही चाहती थी जो मैं चाहता था। तुम रुको, मैं तुम्हारी बीवी को आज सारी सच्चाई बता के रहूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। करूंगी मैं मिलन। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। ये सब कुछ उस स्कार्फ की वजह से हुआ। ना मेरे हाथ में से वो चाकू गिरता, ना मैं वो ढूंढने जाता, ना वो स्कार्फ गिरता और ना आप लोग मुझे पकड़ पाते। मुजरिम दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, हमसे बच नहीं सकता। वो तो तब हो सकता है ना जब आप मुझे जिंदा पकड़ पाओगे। देखो मैं कह रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। I'll jump from here। देखो आगे बताना, I'll jump from here। के बताना मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, सब आपके ऊपर आएगा, मैं बता रहा हूँ। कूद जाओगे? हाँ कूद सकते हो? हाँ तो फिर चलो। आसमान से गिरा और ये कहानी यहीं खत्म। अब कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गाइस होल्ड ऑन, हो क्या रहा है? कोई मुझे बताएगा? यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड। यू नो ना सिचुएशन क्या चल रही है। पापा और भाई दोनों फोन नहीं उठा रहे। पापा, रे, प्लीज दरवाजा खोलो। करण
देखो ना, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। पापा, मिथुन काका, रे, मिथुन काका, ओह माय गॉड, रे, ओह माय ब्रो, he is no more. मिथुन काका, मिथुन काका, मिथुन काका, मिथुन काका, बेहोश। पापा, 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 कौन? पापा, देखो ना जरा पापा को क्या। शीतल अंकल, शीतल प्लीज प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाओ करो। काम करने जाओ। आरा, पापा, आरा, अंकल डोंट एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को कॉल करो अर्जेंट। शीतल, जब तुम वहां खंडाला में थी तब ये सब हुआ? हाँ जी सर, एक्चुअली वहाँ हमारी प्रॉपर्टी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, इसीलिए मैं और करण वहाँ गए थे। करण? जी, ही इज माय लॉयर। अच्छा। सर वो लैंड शीतल के नाम पे थी, इसलिए उसे वहाँ होना ही था। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आप? शीज तारा, माय असिस्टेंट। हाँ तो शीतल, जब तुम खंडाला में जा रही थी तब घर पर सिर्फ तुम्हारे पिताजी कल्याण जी और तुम्हारा भाई रे और ये मिथुन था, है ना? हाँ सर, एक्चुअली करीब 8 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पापा की आईसाइट चली गई। पापा देख नहीं सकते और मिथुन काका उनका अकेले ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए रे वो यहीं रुक गए। मुझे उन दोनों को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। शांत हो जाओ। एक बात बताओ शीतल, अब तुम कह रहे थी कि उनको अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों? ऐसे क्यों लगा तुम्हें? क्या तुम्हें डर था कि उनकी दोनों की जान को खतरा है, ऐसे कुछ होगा? नहीं सर, पर इतना जरूर पता था कि रेकी उसके फ्रेंड्स के साथ ना कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। फ्रेंड्स के साथ? और वो लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे थे किसी चीज को लेके। तू ऐसा हम लोग के साथ कैसे कर सकता है? एक बार फिर से सोच ले रे, अगर यही तेरा फाइनल डिसीजन है तो जानता है कि क्या होगा। आई डोंट केयर, मैं तो सिर्फ सही टाइम का वेट कर रहा हूँ। पर अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? तुम पागल हो गई हो क्या? अगर तुम ऐसे बिहेव करती रहोगी तो श्योरली किसी ना किसी को तो डाउट हो ही जाएगा। गाइस, अगर हम कंट्रोल में हैं तो वी आर सेफ। गाइस, तुम लोग अपना देख लो। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे रे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई कांट ट्रस्ट हिम। अगर इसका मुंह खुला तो हम सब फंसेंगे, उससे पहले इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। शीतल, जो भी तुम्हारे भाई के साथ हुआ उसका बहुत दुख होता है। आई एम सो सॉरी। एक बार तुम्हारे पिताजी को होश आ जाए ना तो सारी बातें साफ हो जाएगी। वैसे मिथुन, कल रात तुम यहीं पर थे ना? क्या हुआ, क्या जरा ठीक से बताओ। शरीर पे कोई बड़ा घाव नहीं है, बस छोटी मोटी चोटें हैं, लेकिन हाँ फ्रैक्चर थोड़े ज्यादा है। समझ में नहीं आ रहा है इसकी मौत हुई कैसे? मैं अपना काम कर रहा था, अचानक लाइट चली गई और किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं बेहोश हो गया साहब। जब आँख खुली तो आप सामने थे।
बाकी को कुछ याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, रो मत। सर। हाँ। सर मौत की वजह तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। जिसने भी खून किया है सोच समझ के किया है, बड़ा ही चालाक है खूनी। एक काम करते हैं, इस घर को फिर से अच्छी तरह से चेक करते हैं। ग्लास तोड़कर अंदर घुसा है घर के अंदर। ये देखो, खून लगा है उसका अंदर घुसते वक्त या भाग जाते वक्त। हेलो, एसीपी प्रद्युमन ये। अच्छा, कल्याण जी को होश आ गया? पापा? कल्याण जी, मैं सीआईडी से एसीपी प्रद्युमन। आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ? मैं अपने घर पर था, मुझे तो सिर्फ आवाजें सुनाई देती। रे जोर जोर से चिल्ला रहा था, चीजें यहाँ वहां फेंकी जा रही थी, बहुत शोर था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। और फिर सडनली बाएं हाथ से कोई भाग कर आया और उसने मुझे चाकू मार दिया, शायद बाएं हाथ से। और इससे पहले कि मैं रे को कुछ रे कहा? रे ठीक तो है? शीतल, 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 तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हे भगवान, हे भगवान। जो भी कुछ हुआ हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन जिसने भी आपकी बेटी की जान ली है उसे सजा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ कल्याण जी, आपने कहा कि कोई बाएं साइड से आकर उसने आप पर चाकू का वार किया है, लेफ्ट हैंड साइड से। हाँ। ये कुछ खास बात याद आती है उस आदमी के बारे में? हाँ। हाँ, कोई खास बात? हाँ, वो जरूर लेफ्ट हैंडेड था, लेफ्ट हैंडेड था वो। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर, मुझे पता चल जाता है, मेरी सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। उसने जब मुझ पे वार किया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो इतना स्ट्रांग था, वो जरूर लेफ्ट हैंडेड था सर, 100% लेफ्ट हैंडेड था। तो क्या डॉक्टर साहब, ये जो जख्म है इनके शरीर पर, वो वाकई किसी खब्बू आदमी ने बनाया? यस सर, घाव के निशानों के हिसाब से यही लगता है। चलो सर, कुछ तो सुराग लगा। हाँ, ये चारों के चारों दोस्त रे को धमका रहे थे। गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है इन चारों में। तनिषा, अंकिता, विवान और सैम। उठाओ इन चारों को, उठाओ। नमस्ते सर। आप? मैं सैम का फादर हूँ। पिछले 2 हफ्तों से सैम से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो कहाँ पर है। मैंने उसको कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा। मैं तनिषा की माँ। अब उससे फोन करके मैं क्या पूछूं? कि तनिषा ने खुद मुझे कहा था कि वो अपनी हॉलीडे एक्सटेंड कर रही है, कुछ दिन वो फ्रांस में रहना चाहती है। और मैं अंकिता का भाई हूँ, जस्ट फॉर नेम सेक। सर, डैड को बातों में फंसाकर 80% प्रॉपर्टी उसने अपने नाम पर कर ली। मैं क्यों फिक्र करूँ सर उसके बारे में? सर, मैं अंकिता के बारे में कुछ नहीं जानता। हाँ सर, व्हाट आई जस्ट नो इज सर, वो 2 हफ्ते पहले दिल्ली गई हुई थी कुछ मार्शल आर्ट कैंप के लिए। जी सर, मैं विवान का फ्रेंड। उसके डैड के पास इतना पैसा है कि वो घूमता रहता है। होगा कहीं हॉलीडे पे। मतलब ये चारों पिछले 2 हफ्तों से शहर से बाहर है और आप में से कोई भी
उनके टच में नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप लोगों को हम फिर से बुला लेंगे। थैंक यू। जरा एक मिनट, क्या आप बता सकते हैं कि सैम, तनिषा, विवान और अंकिता इन चारों में से कोई लेफ्ट हैंडेड है? कब्बू है? हाँ सर, मेरा बेटा सैम लेफ्टी है। अच्छा, क्यों सर? नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसे ही। हाँ, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन चारों ने मिलके रे को मार दिया हो सकता है सर, और उसी डर की वजह से ये चारों कहीं ना कहीं जाके छुप के बैठे होंगे। सर, ये चारों की लोकेशन का पता चल गया। सर, कल रात सैम, तनिषा, अंकिता और विवान, इन चारों की मोबाइल लोकेशंस शीतल के घर के 3 किलोमीटर के रेडियस में थी। सैम, तनिषा, अंकिता, विवान, रे, उन पांचों में कोई एक राज छुपा हुआ है। कोई ऐसा राज जो वो पांचों किसी को बताना नहीं चाहते थे। वो राज अपने पास ही रखना चाहते थे। हो सकता है ये रे कमजोर पड़ गया हो, बस तो राज किसी को पता ना चले। रे किसी को ना बताए, इसलिए रे को खत्म कर दिया। ये पता करना होगा सर कि वो कौन सा राज था जिसकी वजह से रे की जान चली गई। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये चारों फरार क्यों हो गए? इन्हें तो खून करते हुए किसी ने देखा ही नहीं। एग्जैक्टली, लाइट चली गई थी सर, और वो कल्याण जी देख नहीं सकते थे और नौकर मिथुन बेहोश पड़ा था, तो वहां से भागकर कोई शक अपने ऊपर ओढ़ के क्यों लेगा? सर, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। सर, ट्रेस करना शुरू करते हैं सर। अगर इस शहर से बाहर गए हैं तो किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, होटल से तो गए होंगे, तो उनके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के डिटेल्स निकलवाते हैं। या कहीं से भी हो, जहां से भी हो, इन चारों के लोकेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। हाँ, बोल सारुण के। यार सारुण के, तूने इस कंकाल पे ये रेड मार्क्स क्यों किए? बस ये समझाने के लिए कि इस रे की हड्डियों का कैसे चूरा बनाया है। ये देखो, ये रे की हड्डियों का एक्सरे। इस रे पर बहुत जबरदस्त ताकत के साथ वार किया गया। एक झटके में इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। और बस एक बार तो इसके रिब केज पर इतना जबरदस्त किया गया है कि एक ही झटके में इसके रिब केज की बाईं हड्डियां 12 की 12 पसलियां एक साथ एक झटके में टूट गई। और वो भी कमाल की बात यह है कि एक ही सिमेट्री में। एक झटके में 12 पसलियां? नतीजा, हार्ट का रुक जाना, हार्ट ब्लॉक। इसके हार्ट पर जबरदस्त प्रेशर पड़ा। कमाल की बात यह है बॉस कि जितनी ताकत के साथ इस पर वार किया गया है, इतनी ताकत हाथों से या किसी भी हथियार से पैदा नहीं की जा सकती। इसे देख करके तो ऐसा लगता है जैसे खूनी जानता था बॉस। खूनी जानता था कि किस पॉइंट पर वार किया जाए कि एक ही झटके में सारी की सारी पसलियां एक साथ टूट जाए, एक सिमेट्री में। हाथों से कोई इतना फोर्स तो पैदा नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है अगर कोई मार्शल आर्ट्स का जानकार हो तो। जैसे कुंग-फू, कराटे, ताइक्वांडो, इन सब में खास किस्म के मूव्स होते हैं जिससे इतना फोर्स पैदा किया जा सकता है। ये हो सकता है बस। अभी अटैक उसी ने किया जिसे मार्शल आर्ट्स की जानकारी है, जैसे आर्मी बैकग्राउंड का कोई। मार्शल आर्ट्स? वो लड़की भी तो गई है ना दिल्ली में मार्शल आर्ट्स का कैंप अटेंड करने के लिए। क्या नाम है उस लड़की का? अंकिता। अंकिता के भाई ने तो हमें ये बताया। सर, व्हाट आई जस्ट नो सर, वो 2 हफ्ते पहले दिल्ली गई हुई थी कुछ मार्शल आर्ट कैंप के लिए। और सर, कत्ल की रात उसका फोन शीतल के घर के आसपास ही था, उसी ने किया होगा। सैम के साथ मिलके। कल्याण जी पर जिसने भी चाकू का वार किया था वो आदमी खब्बू था, लेफ्ट हैंडेड। हाँ सर,
मेरा बेटा सैम लेफ्टी है। ये हो सकता है क्योंकि शीतल के घर की जिस खिड़की पर से हमें वो ब्लड सैंपल मिला था उसका डीएनए सैम के डैड के डीएनए के साथ मैच होता है। मतलब सैम वही था और अंकिता भी। बस अब हमें ये पता लगाना है कि ये सैम, तनीषा, अंकिता और विवान इस वक्त है कहां पर। अच्छा, आप कैब ड्राइवर, आप उस वक्त कहाँ थे? क्या हुआ? सर, सैम एक टूरिस्ट टैक्सी लेकर पूना चला गया। टैक्सी ने जहाँ उसे ड्रॉप किया उसका एड्रेस थोड़ी देर में मिल जाएगा। सर, पिछले 24 घंटे में ये तनीषा ने पंचगनी में अपना एटीएम कार्ड 3 बार यूज किया सर। ये अंकिता तो बड़ी अजीब है। दिसंबर 2017 में इसने बोरिवली के ज्वाला डी मार्केट से 5 सिम कार्ड खरीदे थे। हाँ सर, ये वही जगह है जहाँ पे यूज सिम कार्ड मिलते हैं। और सर, ये सब के सब 10 दिसंबर 2017 को महाबलेश्वर गए थे और 14 दिसंबर को लौटे। सर, इन्हें लग रहा था कि इन्हें कोई पकड़ेगा नहीं, लेकिन इनसे एक गलती हो गई। ये जो अंकिता है सर, इसने जो सिम कार्ड्स लिए थे उसकी लोकेशन हमें महाबलेश्वर से 15 किलोमीटर आगे एक हाउस होल्ड में मिली। हाँ, ब्रिलियंट जॉब, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉब। बस अब नाउ नो वेस्टिंग टाइम, हम टीम बनाते हैं और काम शुरू करते हैं। लेकिन सर 5 सिम कार्ड, वो भी यूज्ड, कर क्या रहे हैं ये लोग? जो भी कर रहे हैं करने दो, पर पछताएंगे जरूर, बहुत पछताएंगे। किसका फोन है? किसी विवान का है। विवान का कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से सुना ना? अब उसने विवान कहा तो विवान ही होगा, मुझे क्या पता, आप बात करो। हेलो, कौन बोल रहा है? दूर, मैंने बोला था कि आज के बाद हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो कॉल क्यों किया? और तुझे पता कैसे चल रहा कि मैं यहाँ हूं? ओके, तो वहीं रुक, मैं आ रहा हूं। बीच रास्ते इसकी बॉडी मिली है सर। किसी ने दिन दहाड़े भरे मार्केट में गोली मारी है। लॉन्ग डिस्टेंस शॉट था, ऑब्वियसली स्नाइपर होगा। स्नाइपर लॉन्ग डिस्टेंस से गोली चलाई, मतलब किसी को पता भी नहीं चला होगा कि गोली चली कहां से और फिर गोली चलाई किसने। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर, हम लोग तनीषा तक पहुंचने ही वाले थे कि किसी ने इसे भी मार दिया। वही तो सर, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर।
हेलो, क्या? ठीक है। क्या हुआ सर? पुणे पुलिस स्टेशन से फोन था, किसी ने सैम को मार दिया। What? Oh my God. सर, वो जिस लॉज में रुका था उसी लॉज के पास। सर ये जरूर विवान और अंकिता का ही काम है। ये कोई सीक्रेट है जिसे छुपाने के चक्कर में ये लोग आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हैं। अपनी जो भी है उसे पता कैसे चलता है कि हम किसके पास जाने वाले हैं? 4 में से 2 बच गए हैं, विवान और अंकिता। सबसे तो नहीं, मैं अंकिता से मिला था, उससे बात हुई थी मेरी। अंकिता से? जी। यही थी वो? हाँ, ये वही लड़की है, इसी ने मुझे पेमेंट दिया था, 2 दिन के 20,000 रुपए। 2 दिन के 20,000 वो मान गए? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अच्छा, उन 2 दिनों में आपने उनसे या उनके ग्रुप के बाकी लोगों से मिले थे? नहीं सर, मैं किसी से नहीं मिला। मैंने तो उस लड़की को ऑफर किया था कि हमारे पास कुक और क्लीनर दोनों हैं, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया कि मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि आप 2 दिन के बाद आइए, जब हम यहाँ से चले जाएं। और 2 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही था, कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, सब साफ सुथरा था एकदम। अच्छा, उसके बाद आपने ये जगह किसी और को दी? नहीं सर, हमें जगह का रिनोवेशन कराना था, इसके लिए हमने जगह बंद कर दी थी। आपके क्लीनर को जरा बुलाइए, उससे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। मैं भेजता हूँ। बिना क्लीनर और बिना कुक के 2 दिन यहाँ पे रहे, कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी रही थी यहाँ पे। ये कॉटेज की सफाई तुम्हें करते हो? जी सर। चलो। अच्छा, जब वो 5 लोग यहाँ से गए, उसके बाद जब तुमने यहाँ की साफ सफाई की तो कुछ मिला इधर उधर या कुछ अजीब लगा तुम्हें? नहीं सर, वो लोग तो बहुत अच्छे थे, जाने से पहले पूरी जगह को एकदम चकाचक साफ करके गए। पता नहीं कौन सा साबुन, क्या डिटर्जेंट यूज किया, पूरा घर चमका दिया था। वाह, हाँ सफाई हो रही है। ये कौन सा डिटर्जेंट है मैडम जी? अरे कुछ नहीं, वो रात को पार्टी हुई थी ना तो ज्यादा गंदा हो गया है। तुम जाओ, हम कर लेंगे। बस, साफ कर जाओ। एक मिनट ये लो, ये लेके जाओ। हाँ, जाओ। बहुत महंगी है सर, मैंने तो पहनी नहीं कभी, वरना लोग कहते हैं चोरी की। महंगी तो है, पर फिलहाल ये महंगी घड़ी हमारे पास रहेगी। जी सर। आइए, आप लोग आइए। सर, सैम, तनीषा और रे तीनों का तो मर्डर हो गया है। अब बचे विवान और अंकिता। खूनी इन दोनों में से ही कोई हो सकता है। ये विवान ही होगा, उसी ने सैम को फोन करके लॉज के बाहर बुलाया था। तो जो भी हो, उसे पता कैसे चलता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, और जब भी हम वहां पहुंचते तो उससे पहले ही वो वहां पहुंचकर फोन करके निकल जाता है। सैम किस लॉज में ठहरा है और तनीषा रोड पर कहाँ मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन तो हमारे पास थी ना, उन तक कैसे पहुंची? सर शायद वो लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। नहीं पूर्वी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉज के मालिक ने बताया कि सैम को जब विवान का फोन आया तो सैम को झटका लग गया। मैंने बोला था कि आज के बाद हम कांटेक्ट में नहीं आएंगे, कॉल क्यों किया? बॉस, क्राइम सीन पर ये जो शोपीस मिला है, इस पर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग डिटर्जेंट मिला है। इसे ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग डिटर्जेंट से साफ किया गया है। ये क्या है? फ्रेडी, एक ऐसा डिटर्जेंट होता है जिससे सारे के सारे एविडेंस एकदम साफ किए जा सकते हैं, खून के निशान तक। हमें कोई डीएनए नहीं मिल सकता। मतलब सर, ये हॉलिडे होम में खून हुआ था? एग्जैक्टली। और हाँ, ये घड़ी, इस पर अलग अलग लोगों की उंगलियों के निशान तो हैं ही, साथ ही इस पे मुझे किसी का डीएनए भी मिला है। तो शायद रे
इसी खून का पर्दाफाश करने वाला होगा। पूर्व एक काम करो, ब्यूरो में जाओ, खून की रिपोर्ट्स चेक करो, मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट्स चेक करो, देखो किसी भी रिपोर्ट में इस घड़ी का जिक्र किया है क्या। यार इन 5 में से बचे हैं 2, विवान और अंकिता। अगर खूनी विवान या अंकिता को कांटेक्ट करना चाहे तो फिर वो जो 5 यूज्ड सिम कार्ड्स है ना, वो इनके पास होंगे। उन्हीं में से किसी नंबर पर वो फोन करेगा, है ना? वो नंबर ट्रैक करते हैं। सर, तनीषा का खून हुआ पंचगनी में, सैम का खून हुआ पुणे में। दोनों जगहें 100 किलोमीटर दूर, जबकि खून हुए सेम टाइम पे। और एक ही टाइम पे कोई 2 जगहों पे कैसे हो सकता है सर? कोई तो है जो इस प्लान में शामिल है। मान लिया दया कि कोई और है इस खूनी के साथ। एक बार ये विवान और अंकिता हमारे पंजे में आ जाए ना, तब सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक काम करो अभिजीत, साइबर डिवीजन से एक हैकर को बुला दो। इसमें पूरे पैसे है ना? एक मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज हुई है जिसमें इस घड़ी के बारे में लिखा हुआ है। कोई रणधीर कुमार नाम का NRI था। कब फाइल हुई थी रिपोर्ट? 6 दिसंबर 2017। कोई करण जोशी ने फाइल की थी। जी ये देखिए। थैंक यू। कहीं उन लोगों ने इस रणधीर को तो नहीं मार डाला? और कहीं ये करण रणधीर की मौत का बदला तो नहीं ले रहा? करण? जी, ही इज माय लॉयर। गुड टू सी यू। आई होप इसमें पैसे पूरे हो गए। हाँ पूरे पैसे हैं। आओ अंदर। देखो हम लोग जहां भी जाते हैं उससे पहले खूनी को कैसे पता चल जाता है? मे बी आप लोगों की लोकेशन कोई ट्रैक कर रहा था। यू मीन GPS ट्रैकर? जी। सेल फोन? यस सर। एक काम करो, तो हमारे सेल फोन चेक करो। तुमने पैसे मांगे थे, हम लेकर आए हैं। अब वो एविडेंस दो और सब खत्म करो। खत्म करूं? जैसे तुम लोगों ने रणधीर को खत्म किया था। करण, हमें सबूत दो। देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूं। कौन? बुलाता हूं। सर देखिए, आप लोगों के फोन हैक्ड हैं। व्हाट? हैक्ड? पर कैसे? आपके फोन में हिडन स्पाईवेयर है जिससे आपके सारे ईमेल्स, कॉल, मैसेजेस, सब चीजों को ट्रैक किया जा रहा था। लेकिन हमारे फोन हैक कौन कर सकता है और कब किए होंगे? फोन तो ज्यादातर हमारे साथ ही रहते हैं। एक मिनट अभिजीत, आई सी यू। हमारे फोन्स को उसी वक्त उसने हैक किया। और अभिजीत सर, दया सर, आप दोनों के फोन को शायद उसने ACP सर के फोन से हैक कर दिया होगा। अबुल करण मरने वाले से रिलेटेड है? जो सजा रणधीर तुम लोगों को देने वाला था,
अब हम तुम्हें देंगे। जैसे सैम, तनिषा और रे को दी। अब तुम दोनों की बारी है। तभी रणधीर की आत्मा को शांति मिलेगी। इसी घर में मारा था ना तुमने रणधीर को? करण, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है ना? तुमने हमें फंसाया है ना? हाँ? तुम्हें क्या मालूम? तुम तो देख भी नहीं सकते, पर मानना तो पड़ेगा। बस यही प्रॉब्लम है आजकल के तुम जैसे नौजवानों की। बहुत जल्दी होती है तुम जैसे आजकल के नौजवानों को किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए। ये पकड़ो। कौन कहता है कि तुम्हें देखने के लिए मुझे नजरों की जरूरत है? शीता बेटा, तुम ठीक तो? बरसों से मैं स्पेशल फोर्सेस में था। दुश्मनों को तो मैं चुटकी भर में सूंघ कर निकाल देता था। फिर तुम तो बच्चे हो। कल्याण जी रुक जाओ।
छोड़ो उसको। मैं तो अंधा हूं ऑफिसर, लेकिन आप देखकर बताइए कि मैंने उसका सारा शरीर बेकार कर दिया है या नहीं, या दूं एक और? शीतल, रणधीर तुम्हारा भाई था और कल्याण जी रणधीर तुम्हारा बेटा है ना। और ये सब करने के लिए तुमने सीआईडी का इस्तेमाल किया, क्यों? सही समझा आपने। रणधीर शीतल का भाई था और मेरा बेटा। यानी रे का भाई? नहीं, रे मेरा बेटा नहीं था, उसे तो सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया था। हमें गुमराह करने के लिए, ताकि हम विवान, अंकिता और सैम तनीषा के पीछे लग जाएं। और उन्हें सजा दिलवाएं, ताकि आपका बदला पूरा हो सके। हम उसे मारना नहीं चाहते थे। रणधीर एक्सचेंज प्रोग्राम का स्टूडेंट था, एकदम सीधा, लेकिन बहुत पैसे वाला। अंकिता हमेशा से ही एक हाई फाई लाइफ जीना चाहती थी। उसी ने ये प्लान बनाया और रणधीर को किडनैप करके उससे पैसे मांगने। कितना रैंसम मांगा था तुम लोगों ने? 5 करोड़। फिर भी मार दिया तुमने उसे। रणधीर भाग रहा था, अंकिता को गुस्सा आया और उस 1 सेकंड के नॉनसेंस पन में उसने उसे मार दिया। और हम सब घबरा गए, कुछ समझ नहीं आई कि क्या करें। तो उसकी बॉडी लेकर हमने लेक में डाल दिया। रे को ये बात हजम नहीं हुई है, और यहीं पर तुम्हारा प्लान गड़बड़ हो गया। सर, वो रणधीर की इंडिया में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी। कल्याण अंकल और शीतल तो न्यूयॉर्क में थे, लेकिन रणधीर का केयरटेकर मैं यहाँ था। इन लोगों को पैसा देने के बाद भी इन्होंने रणधीर को नहीं छोड़ा, मार दिया। तो मैं घबरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन रे का कॉल आया। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमने उसको। I'm sorry अंकल। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम सिर्फ हमें बता दो कि बाकी के दोस्त लोग कहाँ हैं। अंकल वो सब बाहर चले गए। जब तक ये रणधीर का केस सॉल्व नहीं हो जाएगा ना अंकल, वो वापस नहीं आएंगे। कहाँ है वो? मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। रे तो हमारे पास था ही, बस उन चारों को पकड़ना था। और ये काम हम अकेले नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए तुमने हमारा इस्तेमाल किया, क्यों? रे से सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद तुम लोगों ने उसे एक दर्दनाक मौत दी, ताकि हम लोग वो केस इन्वेस्टिगेट करें और ये सारी कहानी निकल के सामने आए। साथ में हमें सारे एविडेंसेस दे दिए, उन चारों के मोबाइल नंबर्स, और सैम जिस पैथोलॉजी लैब में काम करता था वहां से उसके ब्लड सैंपल मंगवा लिया। हम सबके फोन्स हैक किए। काफी अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन एक बात भूल गए तुम, सजा देने का काम तुम्हारा नहीं, कानून का है। रणधीर की मौत का बदला तो तुमने ले लिया, लेकिन सजा अपने आप को दी है, अपने आप को।